राज टीवी समाचार भारत के दर्शकों, आज हम आपको बता रहे हैं, हम विदिशा के जिला शिक्षा विभाग के कार्यालय में पहुँचे और यहाँ पर ये बहुत ही प्राचीन शिक्षा विभाग की एक बिल्डिंग है। उसी परिसर में यहाँ पर बीआरसी विभाग संचालित होता। मैं बीआरसी का जो जिले का ब्लॉक का जो सेंटर है, आप देखें किस तरीके से बीआरसी का जो कार्यालय है किस तरीके से जर्जर अवस्था में है। यहाँ पर कई बार इसका जो सीमेंट का जो टुकड़े थे वो कई बार यहाँ के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनके ऊपर गिर चुके हैं। कई बार अप्रिय घटना घटित होने से भी बची है। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से, मेरे साथी से कहूँगा इसको पूरी तरीके से फोकस करके देखा किस तरीके से जर्जर हालात में ये बीआरसी कार्यालय हो रहा है। वहीं दूसरी अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर देखें नीचे का फर्श भी मैं दिखा दूँ। यहाँ पर देखें आप किस तरीके से बजरी उखड़ रही है और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ऐसा इंतजाम नहीं है, फर्श नहीं है ताकि यहाँ पर एक अच्छा सा माहौल देखा जाए। जबकि शिक्षा विभाग में करोड़ों रुपए का बजट आता है, लेकिन स्कूल का जो बीआरसी जिले में मुख्यालय पर इस तरह के हालात है, तो अन्य छोटे जो तहसील स्तर पर क्या हालात पैदा होंगे, स्कूल की हालतें क्या होंगी, इसका अंदाज़ा यहीं से लगाया जा सकता बीआरसी कार्यालय से। तो मैं आपको अब अंदर ले चलता हूँ। अंदर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का माहौल किस तरीके से गड़बड़ है। पूरी तरीके से गंदगी की चपेट में ये पूरा कार्यालय है। अब यहाँ मेरे साथी से कहूँगा यहाँ पर जो परिसर है इसको आप पूरी तरीके से यहाँ पर दिखाएं। हम धीरे धीरे इसके बीआरसी जो कार्यालय है इसके अंदर पहुँचे। आप मेरे साथी से कहूँगा यहाँ पर दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर जो पानी के पात्र हैं, मिट्टी के पात्र हैं, मटके रखे हुए हैं, कुछ ख़राब हो चुके हैं। यहाँ पर जो कचरा भी देख रहे हैं, चारों तरफ कचरा फैला हुआ है। हालांकि ये कचरा यहाँ पर जो पेड़ पौधे लगे उनका, लेकिन यहाँ पर नियमित साफ़ सफाई नहीं होती। जबकि स्वच्छता अभियान के अंतर्गत यहाँ पर साफ़ सफाई होना चाहिए। मोदी जी का एक संदेश है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई शिक्षा विभाग के द्वारा साफ़ सफाई नहीं की जाती। यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर मेरे साइड में देखें राइट हैंड में गंदगी है, टाइल्स ऊंचे नीचे हो रहा है। अब मैं सबसे आपको अहम जो मुद्दे की बात है मैं आपको ले चलता हूँ। बीआरसी का जो कार्यालय है उसका जो एक बड़ा सा हाल है, बड़े से हाल में मैं आपको ले चलता हूँ। अब मैं ये बड़े से हाल में प्रवेश कर रहा हूँ। आप यहाँ से यहीं से देख लें, यहाँ का जो बड़े से हाल का है ये करीब 30 बाई 50 या 40 का ये हॉल है। यहाँ पर पूरी तरीके से काम होता है। बीआरसी के अंतर्गत आने वाले करीब कई स्कूलों का कार्य होता है। उनके जहाँ पर करीब इस ब्लॉक के अंतर्गत कम से कम 50-60 स्कूल आते होंगे, छोटे बड़े मिलाकर। उसके लिए यहाँ पर तमाम प्रकार के आधुनिक यंत्र रखे हुए हैं। मैं हमारे साथी से कहूँगा कि इस पूरे फर्श को दिखा दें किस तरीके से यहाँ पर बजरी है, उखड़ रहा है, मिट्टी हो रही, धूल हो रही है। ये महंगे महंगे आधुनिक यंत्र, कंप्यूटर है आज का जो सबसे बड़ा यंत्र है, आधुनिक यंत्र कंप्यूटर, वह पूरी तरीके से यहाँ पर धूल खा रहा है। एक नहीं कई कंप्यूटर है यहाँ पर, टेबल कुर्सी पर ऐसी धूल जम रही है। शायद महीनों से सफाई नहीं हुई। इसकी वजह यह है कि धूल उड़ती है, मिट्टी, बजरी और यहाँ पर जो रेत है वह उखड़ रही है। यहाँ पर सवाल यहाँ पर यह था कि जहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी जो बीआरसी के जो अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, वो किस तरीके से अपना यहाँ पर कार्य करते होंगे, कैसे काम करते होंगे, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखने वाला कौन है, क्या है, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। मैं जब आज यहाँ पर पहुँचा, शाम को, शनिवार है और शाम को करीब 6:30 बज रहा हूँ, यहाँ पर इस तरीके से हाल खुला हुआ था। मैं जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ पर देखिए आप, ये कंप्यूटर आधुनिक यंत्र है। आधुनिक यंत्र में मेरे साथी से कहूँगा ये देखिए कितनी जम के धूल जड़ी हुई है। ये देखिए आप कितना परत जमी है धूल की। यहाँ पर कितने महंगे महंगे ये यंत्र हैं। ये देखिए आप, ये देखिए कितनी तरीके से धूल जड़ी हुई है। अब इनमें डाटा है स्कूल के जो पूरा सिस्टम का पूरा बायोडाटा इनके अंदर रखा हुआ है। छात्राओं की यहाँ पर स्कूलों की एक एंट्री होती होगी पूरी। लेकिन यहाँ पर वही सवाल था कि यहाँ पर जो हालात हैं वो बहुत बेकार हैं। ऊपर मेरे साथी से कहूँगा इस छत को दिखा दें। छत पर भी बरसात का मौसम आने वाला है और बरसात शुरू हो गई है, तो यहाँ पर आने वाले दिनों में बरसात होगी तो ये आधुनिक यंत्र पानी टपकेगा। जो आधुनिक यंत्र रखे हुए ख़राब हो जाएंगे। लेकिन करोड़ों रुपए की लागत से, लाखों रुपए की लागत से यंत्रों को खरीदा होगा और इनमें महत्वपूर्ण डाटा फिट होगा, तो ये ख़राब होने की संभावना एक बड़ी बन जाती है। लेकिन यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं। हालांकि इस संबंध में 2 दिन पहले विदिशा के जनपद कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक होती है। बैठक में विदिशा के जो बीआरसी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले करीब 75 स्कूलों के प्रभारी भी मौजूद रहते हैं, बीआरसी भी मौजूद रहते हैं।
उनके द्वारा जिले ब्लॉक के करीब 75 स्कूलों को तुड़वाने की बात कही जाती है। लेकिन सवाल वही था कि जिला बीआरसी जो कार्यालय है शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है, उसके हालात कैसे हैं, कितने गंदे हो रहे हैं, धूल उड़ रही है, गड्ढे हो रहे हैं कि यहाँ पर शिक्षा विभाग के जो बीआरसी के जो कार्य अंतर्गत जो शिक्षक कर्मचारी आते होंगे उनको क्या ज़िंदगी जीना है वो। और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ पर जो कुर्सियाँ रखी हैं ये टूट रही हैं, धूल चढ़ रही है, कंप्यूटर है धूल चढ़ रही है, जो कूलर है इन पर धूल चढ़ रही है, कैसे ज़िंदगी निकाल रहा हूँ। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता कि जिला शिक्षा विभाग के क्या हालात हैं, ऐसे में भविष्य का क्या हालात पैदा होगा, आज जो शिक्षक है उसका भविष्य कैसा होगा, इसी हॉल से लगाया जा सकता है। तो हम दूर दराज की क्या बात करेंगे। तो इसी तरीके से आप देखिए ये हाल को किस तरीके का हाल है, जो बरसात का मौसम शुरू हो गया, फिर देखें मेरे साथी से कहूँगा ये तरीका कहीं पानी गिरेगा, करंट भी आ सकता है। यहाँ पर छात्र छात्राएँ ये पूरी तरीके से दरार हो गई है, बगल में यहाँ पर शौचालय है वह भी पूरी तरीके से ख़राब हो चुका। तो मैं हमारे ज़िले के प्रशासन और जिला शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और जिला शिक्षा मंत्री से भी इस बात को मैं कहूँगा कि इस खबर को देखने के बाद यहाँ पर तत्काल प्रभाव से बीआरसी का जो विदिशा का जो सेंटर है उसको सुधारा जाए, ताकि जहाँ पर शिक्षा प्रदान करने वाले या जहाँ पर कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको लाभ मिल सके। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेगवार।